आगा रफीउल्लाह साहब, तो बहुत आप एक मिनट शाह साहब के साथ बैठ जाएं। अभी ये जुमे का टाइम है, जनाब 3 स्पीकर, और लोगों को बुलवाना है। जी शुक्रिया जी आगा साहब। मैं आपका बेहद मशकूर हूँ कि आपने मुझे इस अहम सर हाउस इन ऑर्डर करा दें। वो सरदार साहब, ये आपके चीफ विप डिसाइड करते हैं और ये अभी आज के दिन के लिए तय हुआ है कि 8 मिनट सिर्फ दिए जाएंगे। जी आगा साहब बोले। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, मैं सबसे पहले मोहम्मद मोहसिन रिटायर्ड फ्लाइंग ऑफिसर हैं जो हरकत कल बंद होने की वजह से इंतकाल करके मुश्ताक साहब के कज़न हैं। चूँकि ये ड्यूटी के दौरान वहाँ जा भी नहीं सके तो उनकी मग़फ़रत के लिए दुआ। और सर, बजट के हवाले से अपोजिशन का काम है कि तनकीद करे, इख्तिलाफ राय रखे और बेहतरीन तजावीज़ दे। लेकिन मुझे सर, जनाब स्पीकर, हाउस इन ऑर्डर करवाएं या मुझे बात करने दें या इनको अब बात नहीं करने दे रही है। देखिए, ये बात नहीं करने दे आपके रहे। चीफ विप साहब बड़े सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं सरदार साहब। वो सर, इतनी देर में तो ये वाइंड अप कर लेता, टाइम निकल रहा है। मैं कह रहा हूँ वाइंड अप मुझे जी बात करें, कंटिन्यू करें। जी आगा साहब का माइक पर। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, मैं जैसे बात कर रहा था कि अपोजिशन का काम है तनकीद करना, अपोजिशन का काम है कि तजावीज़ देना, अपोजिशन का काम है। लेकिन इत्तेफाक ये है कि बार बार वहाँ से IMF की सदात की आवाज़ें आती हैं। लेकिन इनकी यादाश्त के लिए मैं कह दूँ कि इन्होंने जितने भी बजट पेश किए वो सारे IMF बजट पेश किए और अल्हम्दुलिल्लाह हर बजट में नया मिनिस्टर होता था। ऐसा नहीं हुआ कि किसी मिनिस्टर ने दूसरा बजट भी पेश किया हो। तो कम से कम PTI जब भी एतराज़ करे तो थोड़ा सा सोच समझ कर करे। बजट के हवाले से पाकिस्तान की पूरी हर आदमी इनके बजट से कितना तंग था, कितने नालात हैं, वो याद होगा। मैं जनाब असद कैसर साहब की तवज्जो चाहूँगा आपके तवज्जो से। उन्होंने यहाँ पर उस दिन फरमाया था कि ये जो हमने एक अदद पायलट वापस दिया था इंडिया को, अभिनंदन, इन्होंने फरमाया कि जी ये पार्लियामेंट का फैसला था कि हमने उसको दिया था। तो ये पार्लियामेंट का फैसला नहीं था, ये कैबिनेट का फैसला था, ये तहरीक इंसाफ की हुकूमत का फैसला था। जब ज्वाइंट सेशन में उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर आए और उन्होंने कहा कि ये हमारा फैसला है और ये कैबिनेट का फैसला है, तो मैं रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए, क्योंकि उस टाइम उस पार्लियामेंट का मैं हिस्सा था, तो हमने इस तरह के किसी फैसले में ना हम थे और ना हमने इस तरह का कोई फैसला दिया था। जनाब स्पीकर, अगर हम बेहतरी चाह रहे हैं इस बजट में तो उसकी जिंदा मिसाल मजदूर से हम शुरू करते हैं। सर, यहाँ फाइनेंस मिनिस्टर ने हिंसों का गोरख धंधा पूरा बयान किया, जो कि इस हाउस में भी माशाल्लाह बशमूल मेरे को तो कम से कम समझ नहीं आया, बहुत से लोगों को भी नहीं आया होगा, जिसमें मिनिमम वेज का मैंने उनसे पर्सनल जाके रिक्वेस्ट की कि खुदारा सूबों ने भी अब इरादा किया हुआ है तो आप मिनिमम वेज के ऊपर लाजिम अनाउंस करें। उनका जवाब ये था कि जी क्या जो 37,000 रुपये पहले अनाउंस है वो मिल रहा है? मैंने कहा नहीं मिल रहा, लेकिन क्या करें, फिर छोड़ दें इस सारे सिलसिले को। मैं बेहद मशकूर हूँ जनाब सरदार अयाज सादिक साहब का, स्पीकर कौमी असम्बली, उन्होंने इसमें मुझे काफ़ी मदद की। जब भी मैंने मिनिमम वेज का इशू उठाया उन्होंने उस हवाले से हर कमेटी में ये इशू भिजवाया।
मैं ये नहीं कहता कि ये इशू रिजॉल्व हुआ, लेकिन मैं इस बात की यकीन दहानी कराता हूँ कि बहुत से लोगों को इससे भला हुआ है। अगर हम यहाँ खड़े होके पूरे पाकिस्तान को बेहतरी की बात करें और अगर इस नेशनल असम्बली के अंदर बैठे जो मुलाजमीन हैं या यहाँ पर जो काम करते हैं, जो आप जैसे ही नेशनल असम्बली के गेट से अंदर आएंगे तो एक छोटी सी शॉप है, उसके अंदर भी 18,000 20,000 रुपये तनख्वाह है। नेशनल असम्बली के अंदर कैफेटेरिया में चले जाएं सर 17,000 18,000 रुपये तनख्वाह है। तो आप आलात आगे मुल्क की कैसे बेहतर करेंगे कि इस हाउस में आप इंसाफ नहीं दिला पा रहे हैं। 342 के करीब का ऐवान है, हम सब मिलके यहाँ पर इन लोगों को मिनिमम वेज पे नहीं ला सकते, आगे इन चीज़ों को कैसे लेके आएंगे। मैं ये नहीं कहता कि इस हुकूमत का इरादा नहीं है, लेकिन सर बात यह है कि अगर आप इदारों को मजबूत नहीं करेंगे और इदारे इसी तरीके से अपनी मनमानी ब्यूरोक्रेसी करेंगे तो फिर इसी किस्म के बजट बनेंगे। अब आप मुझे एक बात बताएं जनाब स्पीकर के रिटायरमेंट के बाद एक बेवा या उसके माजूर बच्चे वो किसके रहमो करम पर हम छोड़ रहे हैं इस पेंशन पॉलिसी के अब जो हम लेके आ रहे हैं? क्या उन्होंने वैसे ही इस रियासत की जिम्मेदारी है उनकी वेलफेयर या उनकी फलाह बहबूद की? हम वो एक जो पेंशन दे रहे थे उसके ऊपर भी हम कदगन लगा रहे हैं। तो इस मुल्क में कितने ऐसे लोग होंगे जिनके इंतकाल के बाद उनकी बेवा या उनके माजूर बच्चे होंगे या उनकी कोई बेवा बेटी होगी? तो मेरी वज़ीर आज़म पाकिस्तान से ये दरख्वास्त है कि इसके ऊपर गौर फरमाएं। ये कदगन कम से कम उन लोगों पे ना लगे जिन लोगों जो पेंशन में जिनकी बेवा रह जाए या जिनके माजूर बच्चे हों या जिनकी बेवा बेटी हो। तो मेरी ये तजवीज़ है कि खुदारा उनके ऊपर अपना कोई रहम करे, उनको इस कदगन से बचाए। जनाब स्पीकर, आप गुर्बत से बजट में कहा गया कि जी इतने तनख्वाह के ऊपर फिर उसके ऊपर टैक्स नहीं होगा। एक शख्स जो BISP बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत अपना गुजारा कर रहा हो, उसने भी अगर मोबाइल फ़ोन पे एक 100 रुपये चार्ज किए तो 15 रुपये आप उससे भी ले लेते हैं। ये पैसे आप किधर लेके जा रहे हैं? वैसे तो आप टैक्स रिटर्न और ये सारी चीज़ें उन लोगों को जो लोग ऑलरेडी खुशहाल हैं, लेकिन वो गरीब आदमी जिसका इस सारे निज़ाम से, इस गोरख धंधे से इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है, वो क्यों इस चक्की में पिस रहा है? जनाब स्पीकर, हम बात करते हैं कि हम चूंकि इस हुकूमत के अलायंस हैं, हमने यहाँ से बात करते हैं कि जी जब आप इस गुनाह में बराबर शरीक हैं, हाँ हम इस गुनाह में बराबर शरीक है पाकिस्तान के लिए, हाँ इस गुनाह में हम बराबर शरीक है जब हमारी क़ियादतों ने अपनी जानों की कुर्बानी दी इसी पाकिस्तान के लिए। तो जब आप जैसे हमारे दोस्त जब अपनी जिम्मेदारियां नहीं लेंगे तो मजबूरन इस मुल्क की बागडोर चलाने के लिए, पाकिस्तान को आगे लेके जाने के लिए हमें लाजिम फिर हुकूमत को भी सपोर्ट करनी पड़ेगी और इस तरह के बजट भी पास करने पड़ेंगे। सर, मैं इंशाअल्लाह ताला बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आएंगे मंडे को, अपने ख्यालात का इज़हार करेंगे, बताएंगे किस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान को पूरी दुनिया में ये बात मौक़िफ़ अपना पेश किया कि इंडिया ने किस तरीके से बर्बरियत और जुल्म और इस हमारे आम शहरियों के ऊपर जो हमला किया था उस परसेप्शन को क्लियर करके आए। तो मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को और ख़ास तौर से अपने अफवाज को जिन्होंने एक अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जी आगा साहब वाइंड अप करें, आप 8 मिनट हो गए। सर फिर मैं बैठ ही जाता हूँ, बाकी तो आप समझ गए। बोले वाइंड अप करें आप। मेहरबानी सर।
सर हम पीएसडीपी की बात करें, आप इस हैवान में बैठे हुए हर एमएनए को हलफ दे के पूछें, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब प्राइम मिनिस्टर थे या राजा परवेज़ अशरफ साहब थे, तो डेवलपमेंट का बजट हो या एमएनएस के बजट हो या पीएसडीपी हो, तो इक्वल दिया जाता था, सबको दिया जाता था। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अगर पिछले दौर में देखा जाए तो पीएसडीपी में फीस सिर्फ पख्तूनख्वा के लिए थी और माजरत के साथ मुस्लिम लीग नून का पीएसडीपी का फीस सिर्फ पंजाब के लिए। सिंध में आके पता नहीं क्या प्रॉब्लम होती है, क्या मसला है। सर टैक्स के हवाले से बात की गई थी, ख्वाजा आसिफ साहब ने ऑन फ्लोर का, अता तारड़ साहब ने ऑन फ्लोर का, इससे ज़्यादा आपको क्लियरिटी कहाँ मिलेगी। उन्होंने कहा कि कौन टैक्स चोर हैं। अभी मैंने ख्वाजा साहब से दोबारा कहा, मैंने बोला मैं इसका जिक्र करूं, बोला बिल्कुल करें, सर्टिफिकेट लें, मैं बताता हूं कहाँ है वो चोर। तो ये टैक्स, ये एफडीआर कहाँ है कि जब फेडरल मिनिस्टर आपको यहाँ ऑन फ्लोर बताते हैं कि टैक्स चोर कहाँ है, टैक्स चोरी किस तरह हो रहा है, उसके बावजूद भी आपको ज़रूरत पड़ रही है गिरफ्तारियों की, एक नए हम पर तलवारें लटकाने की। जनाब स्पीकर, मेहरबानी फरमाकर स्टील मिल को बख्श दें। स्टील मिल हमारे पास आप आए सर, 4.5-5 लाख की आबादी है, कभी आप उनका पानी बंद करते हैं, कभी आप उनकी गैस बंद करते हैं, कभी आप उनकी बिजली बंद करते हैं, वो यजीदों वाला काम करते हैं, ना आप उनको जीने देते हैं, ना आप उनको मरने देते हैं, या गोल्डन हैंड शेक दे, कोई ना कोई तरीका, कोई इस्लामी शरई कानूनी कोई एक तरीका कर लें। ऐसा ना करें, इतना जुल्म ना करें कि आज पाकिस्तान स्टील मिल के मुलाजमीन और वो गुलशन अदीद स्टील टाउन के लोग बेजार हुए हैं और अपनी जवान बच्चियों को, अपने बच्चों को, उम्रें उनकी गुजर गई हैं, दूसरी जगह नौकरी नहीं कर सकते, वो क्या करें। बराए मेहरबानी स्टील मिल के हवाले से, यूटिलिटी स्टोर के हवाले से डाउन साइजिंग, भाई राइट पॉलिसी की तरफ, राइट आप जो है डाउन साइजिंग की बात कर रहे हैं लोगों, तो राइट पॉलिसी की तरफ आएँ, लोगों को खुशहाल करें, इदारे मजबूत करें, आप लोगों को ये सब कुछ नहीं करना पड़ेगा। सर आखिरी बात ये दोबारा कि मज़दूरों पर रहम करें, आम गरीब आदमी पर मिनिमम वेज के ऊपर लाजम कोई ना कोई गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, ऐलान करना चाहिए, मिनिमम 50,000 रुपये की तरफ आना चाहिए अगर एक आम आदमी की तरफ बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी भुट्टो।